इस क्लास में आप सीखेंगे कि सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। जो आप होम में आओगे, होम में आने के बाद यहाँ से पैराग्राफ में आओगे, पैराग्राफ में आने के बाद जो यहाँ पे ये सॉर्ट का जो फंक्शन दिख रहा है ये किस तरीके से काम करता है, इस क्लास में आप ये चीज़ सीखोगे। तो इसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट को ऐड कर रखा है, ठीक है। ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली मतलब कुछ नाम लिख रखे हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है। यहाँ पे कुछ नंबर है, लेकिन ये भी क्या है, सिक्वेंसली नहीं है, ठीक है। तो इन सभी को क्या करेंगे अपन, सॉर्ट फंक्शन के जरिए सेट करेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट फंक्शन क्या काम करता है कि जैसे यहाँ पे आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर एच आ रहा है। तो ये सभी क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेगा पैराग्राफ और यहाँ से टेक्स्ट ले लेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक असेंडिंग का और एक डिसेंडिंग का। असेंडिंग का हो रहा है ए टू जेड, ठीक है, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, है ना, इस तरीके से। और ये सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है ये डिसेंडिंग का है, मतलब फिर जेड फिर वाई फिर एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से जो होगा ना, इस तरीके। तो अपने को असेंडिंग करना है। तो यहाँ से जैसे आप इसको ओके करोगे तो देखो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह नंबर काम करते हैं। इन सभी नंबरों को आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप यहाँ से सॉर्ट पे जाना, और सॉर्ट पे जाने के बाद ये यहाँ से नंबर ले लेगा। अब इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 इस तरह से सेट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। अब जैसे आप इस तरीके से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक मतलब ऑटोमेटिकली सारे यहाँ से अरेंज हो गए, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया कि अगर कोई टेक्स्ट हो तो उसको किस तरीके से अरेंज करो, और कोई नंबर हो तो किस तरीके से। अगर कोई टेबल में डेटा हो तो टेबल में डेटा हो तो देखो ये इस तरीके से, यहाँ पे दो कॉलम में, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो 1 5 3 2 4 है। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाओगे तो आपको ये अब कॉलम 2 दिख रहा है, ठीक है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर और ज़्यादा कॉलम होंगे तो फिर वो उसके हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से कॉलम 2 को सिलेक्ट करो, नंबर के अकॉर्डिंग रखना है, और यहाँ से ओके करोगे। अब आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये हो गया। अगर आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, टेबल बनाना आगे बता दूंगा मैं आपको आगे वाली क्लास में। तो यहाँ से आपको इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से इस पे सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे जाओगे तो आप इस टेबल को कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो। अगर आप कॉलम 1 के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, वो 1 के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 कर लेना, और अगर 2 के अकॉर्डिंग करना चाहो तो यहाँ से 2 कर लेना, ठीक है। तो मैं 1 के अकॉर्डिंग करता हूँ। 1 के अकॉर्डिंग करने के बाद इसको असेंडिंग में रखते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो ए बी सी डी ई, लेकिन ये अलग हो जाएंगे क्योंकि अब जो आपकी ये टेबल है ना वो पूरी इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो गई है, ठीक है। तो इस क्लास में आपने सीखा है कि सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। मिलते हैं अगली क्लास में।